दोस्तों नथिंग फोन 3 का फाइनल डिजाइन आ गया है। हालांकि ये ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन अलग अलग सोर्सेस ने इसकी लाइव पिक्चर को अपलोड किया है, तो इस डिजाइन को आप कंफर्म मान सकते हैं। वैसे हमने नथिंग फोन 3 के लिए 2 सालों से ज्यादा इंतजार किया है और 2 सालों के बाद हमें ऐसा डिजाइन देखने को मिल रहा है, असिमेट्रिकल डिजाइन। कैमरा मॉड्यूल का पता नहीं लग रहा है, मैग्नेटिक कॉइल को क्या किया है ये भी नहीं मालूम है, और ग्लिफ इंटरफेस को गायब कर दिया। इसके बदले में डॉट मैट्रिक्स ग्लिफ इंटरफेस इन्होंने ऐड किया हुआ है। तो क्या ये स्मार्टफोन अपने आइडेंटिटी जो कि ग्लिफ इंटरफेस है, बैक पैनल है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, उसके लिए जाना जाता था, उनको जस्टिफाई करता है या नहीं करता है, आज की वीडियो में आपको पता लगेगा। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि नथिंग फोन 3 वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, और इस स्मार्टफोन को आपको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप वीडियो लाइक करने में कंजूसी करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लीजिए। हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले नथिंग फोन 3 के डिजाइन के बारे में ही बात कर लेते हैं, जहां नथिंग अपने डिजाइन और अपने बैक पैनल के लिए जाना जाता था। नथिंग फोन 1 से लेकर नथिंग फोन 3 तक लोगों को डिजाइन बहुत पसंद आया था। नथिंग फोन 3 ये प्रो लोगों के लिए पोलराइज था। कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को पसंद नहीं है, कुछ लोगों को कैमरा बम्प से दिक्कत था, कुछ लोगों को कैमरा मॉड्यूल से प्रॉब्लम था, लेकिन ओवरऑल डिजाइन लोगों को पसंद है। लेकिन नथिंग फोन 3 लोगों को पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, खासतौर पे डिजाइन वाइज। वो इसलिए कि एसिमेट्रिकल डिजाइन है, कैमरा मॉड्यूल का पता नहीं लग रहा है, ग्लिफ इंटरफेस पूरी तरीके से गायब कर दिया, और बैक पैनल पूरी तरीके से सुना सुना टाइप लग रहा है। जहां ग्लिफ इंटरफेस होना चाहिए था उसको वो पूरी तरीके से एलिमिनेट कर चुका है, और उसके बदले में ये दे रहा है क्या, डॉट मैट्रिक्स ग्लिफ इंटरफेस। नो डाउट उसमें ज्यादा फीचर्स हैं, जैसे कि म्यूजिक विजुअलाइजेशन आप उसमें देख सकते हैं, कैमरा टाइमर देख सकते हैं, इसके अलावा मिरर सेल्फी जैसे फीचर्स हैं, और भी कुछ फीचर्स उसमें हो सकती हैं, नो डाउट। लेकिन ये पूरी तरीके से लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है अपने खास तौर पे डिजाइन की वजह से। बहुत सारे लोगों ने इस डिजाइन को देखने के बाद कुछ ऐसा रिएक्शन दिया, कहीं आपका भी रिएक्शन तो सेम नहीं है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। डिजाइन के बाद इस स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें 15 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, 15 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 15 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 15 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा, 3x ऑप्टिकल जूम के साथ साथ 60x अल्ट्रा जूम का भी फीचर मिल जाता है। स्मार्टफोन में कोई मेजर अपग्रेड नहीं किया गया फोन 3 प्रो के कंपेयर में, लेकिन फोन 1 और फोन 2 के कंपेयर में इसे एक मेजर अपग्रेड माना जाएगा। इसके साथ साथ ये स्मार्टफोन आपको 10cm मैक्रो फोटोग्राफी का भी फीचर देता है, जो Xiaomi 15 और Vivo Find X8 में ही मिलता है। स्मार्टफोन में फ्रंट में 50 मेगापिक्सल दिया गया है, 4K 60 fps का फीचर मिल जाता है, और बैक में भी 4K 60 fps का फीचर आपको मिल रहा है। कुछ कैमरा सैंपल्स नथिंग अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे शेयर किए हैं, जो कि देखने में बहुत ज्यादा स्टनिंग लग रहा है। स्मार्टफोन में मॉडरेट परफॉर्मेंस देने के लिए, मैं मॉडरेट परफॉर्मेंस इसलिए बोला कि जिस प्राइस सेगमेंट पे ये स्मार्टफोन आ रहा है उस प्राइस सेगमेंट के लिए कुछ फ्लैगशिप प्रोसेसर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 प्रोसेसर यूज किया गया, जो कि 4 नैनोमीटर वाला है। ये सेम प्रोसेसर पोको F7 और iQOO Neo 10 में मिल जाता है। AnTuTu स्कोर की अगर मैं बात करूं तो इस स्मार्टफोन में AnTuTu स्कोर अंदाजन 1.8 मिलियन से 1.9 मिलियन के आसपास में आना चाहिए। लीक्स की माने तो इस स्मार्टफोन में LPDDR5 रैम और UFS 3.1 मिलेगा। हालांकि इस स्मार्टफोन का Geekbench स्कोर सामने आ गया, जो सिंगल कोर में कुछ 2000 है, वहीं मल्टी कोर में 6500 के आसपास। वहीं बैटरी कैपेसिटी की बात करो तो इस स्मार्टफोन में 5150 mAh की बैटरी होगी, जिसमें 65 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। वायरलेस फास्ट चार्जिंग भी होगा, लेकिन उसकी कैपेसिटी क्या है वो अभी तक रिवील नहीं हुआ है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस स्मार्टफोन में आपको एडेप्टर भी मिल सकता है। इस स्मार्टफोन में 6.7 इंच का 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 4000 निट्स की पीक ब्राइटनेस में मिलेगी। डिस्प्ले वाइज कोई बहुत बड़ा अपग्रेड नहीं किया गया फोन 3 और फोन 3 प्रो से। इसके अलावा बाकी फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो ये स्मार्टफोन नथिंग OS 3.3 बेस एंड्रॉइड 15 के साथ आएगा, जिसमें 5+7 का अपडेट भी मिलेगा। Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, ट्रिपल 5G बैंड, eSIM के साथ साथ NFC का भी सपोर्ट मिलेगा। इस स्मार्टफोन में मेटल की बॉडी होगी और ग्लास का बैक पैनल होगा। अब बात करते हैं क्या ये स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। तो देखो, नथिंग को जाना जाता है उसके बैक पैनल की वजह से, ग्लिफ इंटरफेस की वजह से, उसके डिजाइन की वजह से, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की वजह से। लेकिन ये सारी चीजों को अगर आप एक साथ कंबाइन करेंगे तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस हो, या फिर वो डॉट मैट्रिक्स ग्लिफ इंटरफेस में फीचर हो, या फिर एसेंशियल स्पेस में फीचर हो, उसमें तो भर भर के आपको फीचर मिलेंगे। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको बेस्ट मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन डिजाइन वाइज ये स्मार्टफोन नथिंग के लेगेसी को कंटिन्यू नहीं करता है। ये स्मार्टफोन उतना ज्यादा बेहतर नहीं है जितना कि हम उम्मीद कर रहे हैं। जो भी स्पेक्स और फीचर हमें इस स्मार्टफोन में मिल रहा है, वो सारा का सारा स्पेक्स फीचर इससे आधे प्राइस के स्मार्टफोन में भी मिल जाता है। तो इन माय ओपिनियन ये स्मार्टफोन ना ही वैल्यू फॉर मनी है और ना ही परचेज करने के लायक है। वैसे इस स्मार्टफोन की प्राइस अंदाजन इंडिया में 50 से 60 हजार के बीच में रहना चाहिए, और ये स्मार्टफोन 1 जुलाई को इंडिया में लॉन्च हो रहा है।
तो अपना ओपिनियन आप हमें इस वीडियो में जरूर शेयर कीजिएगा कि क्या ये स्मार्टफोन 55,000 के लिए वैल्यू फॉर मनी है और क्या ये स्मार्टफोन अपनी नथिंग के लेगेसी को कंटिन्यू कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, देन गुड बाय एंड कीप स्माइलिंग।